यदि कोई नारी अनेक कल्याण के लिए इस व्रत को करती है तो वह गौरी की कृपा से पुरुष का जन्म प्राप्त करती है। पार्वती जी के इस व्रत के प्रसंग को जो पढ़ता अथवा सुनता है अथवा दूसरे को इसे करने की प्रेरणा देता है, वह इंद्रलोक में रहकर अप्सराओं तथा किन्नरों से पूजित होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 22 का ये दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने देखा किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ और महर्षि अगस्त का जन्म हुआ और महर्षि अगस्त की पूजा अर्चना करने से क्या फल मिलता है। इस वीडियो में पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 22 के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कौन सा व्रत के कारण कोई नारी अनेक कल्याण के लिए व्रत करती है तो वह गौरी की कृपा से पुरुष का जन्म प्राप्त करती है। आइए कथा के अनुसार सुनते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, गंगा पुत्र भीष्म ने पुलस्त ऋषि से पूछा, जिस व्रत को करने से सौभाग्य तथा आरोग्य रूपी फल की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है, उसे आप मुझे बतलाइए। पुलस्त महर्षि ने कहा, सत्य धर्म विषयक तथा ललित कथाओं के प्रसंग में भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को बतलाया था, उसे मैं आपको बतला रहा हूँ। वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला व्रत है। एक बार गौरी देवी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे सुरेश्वर, मुझे तथा लक्ष्मी दोनों को सावित्री देवी ने शाप दे दिया है। जिस तरह से मैं लक्ष्मी के समान प्रधान हो जाऊं, उस उपाय को आप मुझे बतलाएं। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, आप सावधानी पूर्वक उसे सुनिए। उसी तरह से पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए समान रूप से आराधन को बतलाया गया है। श्रावण मास, वैशाख मास तथा मार्गशीर्ष मास में अर्थात 3 महीने में तृतीया तिथि को पीली सरसों से मिश्रित जल से स्नान करें। फिर गोरोचन, गोमूत्र, गोदूध तथा गोघृत, दही और चंदन, इन सबों को मिलाकर ललाट में तिलक लगाएं। यह ललिता देवी को प्रिय है तथा सौभाग्य तथा आरोग्य की प्रदान करने वाला है। प्रत्येक पक्ष की तृतीया तिथि को पुरुष अथवा सौभाग्यवती नारी लाल रंग के वस्त्र को धारण करे तथा उजले पुष्पों को धारण करे। विधवा नारी को तो उजला तथा एक ही वस्त्र को धारण करना चाहिए। यदि कुमारी कन्या हो तो पतले महीन श्वेत 2 वस्त्र को धारण करे। देवी को केवल गाय का दूध, मधु तथा पुष्प के गंध से युक्त जल से स्नान कराएं। उसके बाद श्वेत पुष्पों तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करें। हे देवी, धान्य, लावा, नमक, गुड़, दूध तथा घी से युक्त श्वेत अक्षत तथा श्वेत तिल से देवी की पूजा करें। उनके चरणों की पूजा प्रत्येक पक्षों में करें। देवी के पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं। वरदाया नमः पादौ पूजयामि, इस मंत्र से दोनों चरणों की पूजा करें। श्रिये नमः गुल्फों पूजयामि, बोलते हुए दोनों गुल्फों की पूजा करें। अशोकाय नमः जंघे पूजयामि, इस मंत्र से दोनों जंघों की पूजा करें। पार्वत्य नमः जानुनी पूजयामि, इस मंत्र से दोनों घुटनों की पूजा करें। मंगलकारिण्य नमः उरु पूजयामि, इससे दोनों उरुओं की पूजा करें। वामदेव्य नमः कटिम पूजयामि, इस मंत्र से उदर की पूजा करें। श्रिये नमः कंठम पूजयामि, इस मंत्र से कंठ की पूजा करें। सौभाग्य दायिन्ये नमः करौ पूजयामि, इस मंत्र से दोनों हाथों की पूजा करें। सुमुख श्रिये नमः बाहु पूजयामि, इस मंत्र से दोनों भुजाओं की पूजा करें। दर्प विनाशिन्ये नमः मुखम पूजयामि, इस मंत्र से मुख की पूजा करें। स्मरदायिन्ये नमः स्मितम पूजयामि, इस मंत्र से मुस्कान की पूजा करें। गौर्यम नमः
नासे पूजयामि। इस मंत्र से दोनों नाकों की पूजा करें। उत्पलाय नमः लोचने पूजयामि। इस मंत्र से दोनों नेत्रों की पूजा करें। तुष्ट्यै नमः ललाटम पूजयामि। इस मंत्र से देवी के ललाट की पूजा करें। कात्यायन्य नमः। इस मंत्र से सिर की पूजा करें। इसके बाद हाथ जोड़कर कहें, गौर्ये नमः, पुष्ट्ये नमः, कांत्यै नमः, श्रियै नमः, रंभाय नमः, ललिताय नमः, वामदेव्यै नमः। इस तरह से विधि पूर्वक देवी की अंग पूजा करके देवी के समक्ष षोडश दल कमल का निर्माण करें। उसमें कर्णिका भी होनी चाहिए। पूर्व दिशा में गौरी देवी की स्थापना करें। उसके बाद वाम दल में अर्पणा की स्थापना करें। दक्षिण दल में भवानी की स्थापना करें। उसके बाद वाले दल में रुद्रानी की स्थापना करनी चाहिए। पश्चिम वाले दल में मदन वासिनी देवी की स्थापना करें। वायव्य कोण वाले दल में उग्र पाटला देवी की स्थापना करें। उत्तर वाले दल में उमा की स्थापना करें। बीच में साध्या, पथ्या, सौम्या, मंगला, कुमुदा, सती तथा भद्रा देवी की स्थापना करके पूजा करें। ललिता देवी की कर्णिका में स्थापना करें। इन सभी चतुर्थ्यंत नामों के अंत में नमः पद लगाकर फूल, अक्षत अथवा जल से स्थापना करें। उस समय सौभाग्यवती स्त्रियों से गीत तथा मंगल कराएं। देवी की पूजा लाल वस्त्र, लाल माला और रक्त चंदन से करना चाहिए। देवियों के सिर पर सिंदूर, स्नान चूर्ण चढ़ाएं। देवी को सिंदूर और कुमकुम से स्नान अत्यंत प्रिय है। उसके बाद आचार्य की पूजा करें। जो व्यक्ति आचार्य की पूजा नहीं करता है उसकी सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। उसके बाद गौरी देवी की पूजा जपा कुसुम अथवा कमल से करें। कार्तिक के महीने में देवी की पूजा दोपहरिया के फूल से अवश्य करें। मार्गशीर्ष के महीने में जाति के फूल से करें और पौष के महीने में पुरंटक के फूल से करें। माघ के महीने में देवी की पूजा कुंद तथा कुमुद के पुष्प से करें। फाल्गुन के महीने में सिंधुवार अथवा जाति के फूल से करें। चैत्र के महीने में मल्लिका अर्थात मालती तथा अशोक के पुष्पों से करें। वैशाख के महीने में देवी की पूजा सुगंधित गुलाब से करें। ज्येष्ठ के महीने में कमल और मंदार से पूजा करें और आषाढ़ में पूजा जल कमल से करें। श्रावण के महीने में पूजा सदा मंदार और मालती से करें। उसके बाद बिल्वपत्र, मंदार पुष्प, कमल गौ के सिंग के जल, पंचगव्य तथा बिल्व फल का प्राशन करें। यह प्राशन का कार्य भाद्रपद के प्रारंभ में करना चाहिए। प्रत्येक पक्ष की तृतीया को ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। उसके बाद भक्ति पूर्वक वस्त्र, माला तथा चंदन से उनकी पूजा करें। फिर पुरुष को 2 पीताम्बर और स्त्री को 2 रेशमी वस्त्र अर्थात साड़ी और चादर दें। ब्राह्मणी को निष्पावा, जीरा, नमक, ईख तथा गुड़ के साथ फल प्रदान करें। ब्राह्मण को स्वर्ण निर्मित कमल के साथ फल प्रदान करें। उसके बाद प्रार्थना करें, हे देवी, जिस प्रकार श्री भगवान आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, उसी तरह से हे देवी मेरा इस दुखमय संसार सागर से उद्धार करें। श्रावण आदि महीनों में क्रमशः कुमुदा, विमला, नंदा, भवानी, स्वधा, शिवा, ललिता, कमला गौरी, सती, रंभा और पार्वती इन नामों का उच्चारण करके प्रियताम पद का उच्चारण करें। जैसे कुमुदा प्रियताम, विमला प्रियताम इत्यादि व्रत की समाप्ति हो जाने पर ब्राह्मण को स्वर्ण निर्मित कमल के साथ सया का दान करें। फिर 24 या 12 ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करें अथवा प्रत्येक 4-4 महीने पर
8 ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा करें। ऐसा करने से भी 1 वर्ष में 24 ब्राह्मण दंपत्ति की पूजा हो जाएगी। इसमें पहले आचार्य की पूजा करने के बाद में अन्य ब्राह्मणों की पूजा करें। इसको अनंत तृतीया का व्रत कहते हैं। यह सदा अनंत फल देने वाला व्रत है। देवी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सौभाग्य आरोग्य को बढ़ाने वाली है। इनकी आराधना में कभी भी कंजूसी नहीं करें। स्त्री हो या पुरुष, उसे उपवास रखकर ही व्रत करना चाहिए। गर्भिणी, प्रसव करने वाली, कुमारी तथा रोगिणी नारी रात में भोजन कर ले। यदि व्रत करने वाली नारी अशुद्ध हो तो स्वयं नियम का पालन करते हुए दूसरे के द्वारा इस व्रत को कराए। इस अनंत फल प्रदान करने वाली तृतीया के व्रत को जो करता है वह 100 करोड़ कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। यदि व्रती निर्धन हो तो 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को उपवास करके इस व्रत को करे। पुष्प तथा मंत्र विधि का पालन करने वाले उस व्यक्ति को भी वही फल मिलता है। यदि कोई नारी अनेक कल्याण के लिए इस व्रत को करती है तो वह गौरी की कृपा से पुरुष का जन्म प्राप्त करती है। इस पार्वती जी के व्रत के प्रसंग को जो पढ़ता अथवा सुनता है अथवा दूसरे को इसे करने की प्रेरणा देता है वह इंद्रलोक में रहकर अप्सराओं तथा किन्नरों से पूजित होता है। तो दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड अध्याय 22 का दूसरा भाग यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।